नमस्कार ऑल ऑफ यू। नमस्कार सर। कैसे हैं आप लोग? जैसे मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया है, हम 5P यानी थंब रूल हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का 5 है। मैं फिर से रिवाइज आप लोगों को कर देना चाहता हूँ। पहला है हमारा लिस्ट मेकिंग, दूसरा है कंटेक्ट एंड इनवाइट, तीसरा है STP फॉलोअप, STP शो द प्लान, उसके बाद फॉलोअप एंड क्लोजिंग, और पांचवा है स्टार्टअप। और पांचों थंब रूल का इक्वल इम्पोर्टेंट है, यानी जितना इम्पोर्टेंट अगर मैं बात करता हूँ पहला है उतना ही पांचवा है, चौथा है, तीसरा है। सब किसी का इम्पोर्टेंट अपना अपना स्थान है, इम्पोर्टेंस है। लेकिन मैं आप सब लोगों को बता दूं कि जब हम किसी व्यक्ति को इस सिस्टम में लेकर के आ जाते हैं, यानी पहले जब हम अपनी लिस्ट मेकिंग करते हैं, बेहतरीन लिस्ट मेकिंग करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लिस्ट में लेकर के आते हैं, तब हमारा अगला काम होता है कि हम अब कंटेक्ट एंड इनवाइट करें। जितने लोगों को हमने यहाँ पर लेकर के आ गए हैं, उन लोगों को अभी लिस्ट में जोड़ दिए हैं, उनको कंटेक्ट करके इनवाइट करें। फिर उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उसका STP करें, यानी शो द प्लान करें, हम जो बेस्ट दे सकते हैं, जैसे पिछले सेशन में हमने बात किया था। उसके साथ ही साथ और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसका फॉलोअप करें और क्लोजिंग करें। ये ऑलरेडी हम टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं। ज्वाइनिंग भी हो गया है, उसके बाद क्या? मेरी आवाज आ रही है कैसे? जी जी, आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल। काफी प्रॉब्लम आ रही है। लास्ट 20 मिनट से मैं कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ, बट बार बार मेरे को बाहर कर दे रहा है। ओके सर। तो मैंने बताया कि जब किसी व्यक्ति को आप सिस्टम में लेकर के आ जाते हैं, उसके बाद एक्चुअल काम शुरू होता है, जो 90% लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं और नहीं करते हैं। क्या करते हैं? उन्होंने लिस्ट मेकिंग किया, कंटेक्ट एंड इनवाइट भी बहुत बेहतरीन किया, उनका STP भी बहुत अच्छे से किया, जितना नॉलेज हो सकता था किया। उसके बाद फॉलोअप करके ज्वाइनिंग भी करा दिए, और ज्वाइनिंग करने के बाद वो छोड़ देते हैं उस व्यक्ति को। और जैसे ही आप ज्वाइनिंग करने के बाद उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं, आप चेक कीजिए, अगले 15 दिन से 20 दिन के अंदर वो व्यक्ति उस सिस्टम से आउट हो जाता है। और जब वो सिस्टम से आउट हो जाता है तो पूरा का पूरा चीजें कोलैप्स हो जाती है। आपने अभी तक का 10 से 15 दिन जो टाइम लगाए थे, वो वापस टाइम आपका 0 हो जाता है। वो बंदा फिर निगेटिव हो जाता है और फिर बोलता है कि मैं सिस्टम में आया था, मैं ज्वाइनिंग भी किया था, प्रोडक्ट्स भी लिया था, लेकिन मेरा कुछ भी ग्रोथ नहीं हुआ। उसमें सबसे बड़ी जो गलती होती है, जो व्यक्ति ज्वाइन कराया रहता है उसका होता है। यानी जब किसी व्यक्ति को आप सिस्टम में लेकर के आ जाते हैं, उसके बाद आपका काम स्टार्ट होता है एक्चुअली। उसके बाद आपकी प्लानिंग होती है, रणनीति होती है, स्ट्रेटजी होती है कि उसको सफल कैसे बनाएं। तो मैं कुछ चीजों को नोट डाउन कराऊंगा, आप बिल्कुल उसको नोट डाउन कर सकते हैं सिस्टम वाइज। अगर उन चीजों को आप फॉलो करते हैं तो आपका स्टार्टअप नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ही बेहतरीन होगा, आपका खुद का भी स्टार्टअप बहुत बेहतरीन होगा। इसके साथ ही साथ आप जिनको अपने सिस्टम में जोड़ दिए हैं, उनका भी स्टार्टअप बहुत ही बेहतरीन होगा। तो पहला पॉइंट है, इंडक्शन करना होगा आपको। आप नोट कर सकते हैं इंडक्शन, यानी जब आप लोगों को ज्वाइन करा देते हैं, उसके बाद उसके साथ आप बैठिए, बैठ करके अगेन आपको वही काम कराना है जो आपने खुद किया है। उसकी भी व्यक्ति की लिस्ट मेकिंग करानी है। बैठ करके लिस्ट कैसे बनाना है उसको बनाना सिखा दीजिए। कंटेक्ट एंड इनवाइट कैसे करना है वो मॉड्यूल्स दे दीजिए उसको। और उसके साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके माइंड सेट करवा दीजिए। माइंड सेटअप होना बहुत जरूरी है किसी भी व्यक्ति के स्टार्टअप के लिए। उसका माइंड सेटअप करवाइए कि वो व्यक्ति चाहता क्या है इंडस्ट्री से, वाई उसका क्लियर कीजिए कि वो व्यक्ति यहाँ पर क्यों आया हुआ है। अगर अमलताज में जुड़े हैं तो क्यों जुड़े हैं, उनका वाई क्लियर करवाना बहुत जरूरी है। अगर आपने वाई क्लियर नहीं करवाया तो वो उस व्यक्ति का स्टार्टअप बिल्कुल नहीं होगा।
उसके बाद दूसरा मैं पॉइंट बोलना चाहूंगा कि पॉजिटिव माहौल बनाना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव माहौल कैसे बनेगा, वो व्यक्ति पॉजिटिव कैसे रहेगा, ये चीजें आपको बतानी होगी। क्योंकि क्या होता है कि इस इंडस्ट्री में स्टार्टअप जिसका माइंडसेट क्लियर नहीं होता है, व्हाई क्लियर नहीं होता है, तो हम कितना भी चाह लें, कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव नहीं हो सकता है। पॉजिटिव होने के लिए बार-बार आपको थप्पड़ खाने की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बोलते हैं, खूब बात करते हैं कि बहुत पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, पर पॉजिटिव है क्या चीज? हमें जानने की जरूरत है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सामने वाले को हमने क्या किया? रिक्रूटमेंट कर दिया और रिक्रूटमेंट करके छोड़ दिया। वो वही बात हो गई कि भाई किसी भी व्यक्ति को नेवी में आपने ज्वाइनिंग कर दिया, उसकी ट्रेनिंग दिया नहीं और AK-47 उसके हाथ में थमा दिया और बोल दिया कि जाओ अब लड़ो। वो जैसे एक बॉर्डर पे जाएगा 147 लेकर के, सामने वाला उसको पता ही नहीं चलाना कैसे है। सामने वाला बंदा आएगा, 2 थप्पड़ मारेगा उसको और उसका जो 147 है वो भी ले लेगा। समझ रहे हैं? मार्केट में ऑलरेडी अजगर घूम रहे हैं, वो एक बार में ही खा जाएंगे। जैसे उसको एक थप्पड़ लगेगा, उसकी सारी पॉजिटिविटी खत्म हो जाएगी और वो वापस जाकर के बैठ जाएगा, बोलेगा कि मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहा। एक बार नो सुनेगा, 2 बार नो सुनेगा, 3 बार सुनेगा, चौथे बार बोलेगा कि मेरे से नहीं होगा। समझ गए? पॉजिटिव का मतलब उनको समझाइए कि जैसे आपको थप्पड़ लगती है मार्केट से, एक व्यक्ति बोलता है नो, बहुत अच्छे से थप्पड़ लगती है, फिर बोलिए कि इमीडिएट अपलाइन को कॉल कर लें। आप इमीडिएट अपलाइन को जैसे ही कॉल करते हैं तो आपका जो थप्पड़ है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो बोला कि डोंट वरी, एक ही थप्पड़ लगा है ना, अभी और इंतजार करो। तो वो बंदा फिर से पॉजिटिव हो जाता है। तो एग्जैक्टली आपको करना क्या होगा कि उसकी सेम जैसे आपने प्रोसेस किया है पॉजिटिव करने के लिए, आपको लिस्ट मेकिंग करनी पड़ेगी, कैसे कांटेक्ट एंड इनवाइट करना है सिखाना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति जैसे ही जुड़ता है सिस्टम में, 1 महीने के अंदर मिनिमम 4 से 5 मीटिंग या सेमिनार में लेके जाना बहुत जरूरी है। यदि 4 से 5 मीटिंग या सेमिनार उसको अटेंड आपने नहीं कराए, उस बंदे का स्टार्टअप बिल्कुल नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है, मीटिंग एंड सेमिनार में उसको 5 से 6 बार 1 महीने के अंदर प्लग करने की हमें जरूरत है, तो उसका एक अच्छा सा स्टार्टअप हो जाएगा। उसके बाद आपको उसके गोल को डिफाइन करना पड़ेगा। उसके ड्रीम्स जो हैं, ड्रीम से आप अपने बिजनेस को कनेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जब ड्रीम्स और आपके बिजनेस को आपस में प्लग कर दिया जाएगा, कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो एक रीजन होगा वो बिजनेस करने का और वो बंदा फिर स्टार्टअप अच्छे मूड से करना शुरू कर देगा। चौथा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें 100% प्रोडक्ट यूजर बनना जरूरी है। आप चेक करें स्क्रीन पे जितने लोग हैं, पिछले महीने किन किन लोगों ने मिनिमम 500 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट्स बाय किया था। अभी तक आपने कितने प्रोडक्ट्स यूज कर दिए। अगर आप 100% प्रोडक्ट यूजर नहीं बनते हैं तो आपका स्टार्टअप जो है वो बहुत ही वीक होगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको मैराथन की दौड़नी है तो आने वाले 2-3 किलोमीटर मैराथन के दौड़ में भी जो आगे निकल जाता है उसके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो आप दौड़ में बहुत पीछे छूट जाते हैं और आपकी एक स्टार्टअप बहुत अच्छी नहीं हो पाती। तो नोट कर सकते हैं कि आपको 100% अपने प्रोडक्ट यूज करने हैं कंपनी के। हर महीने प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। पर्सनल केयर हो, एफएमसीजी हो, एग्रो केयर हो, होम केयर हो, हेल्थ केयर हो, सारे के सारे आप मैक्सिमम जितना प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं आप यूज कीजिए। जब आप यूज करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है और जिस व्यक्ति को स्टार्टअप करने के लिए जा रहे हैं, आपके सिस्टम में प्लग हो गया है, अगर गलती से पूछ दिया कि सर अपने टूथपेस्ट का
टेस्ट कैसा है, फ्लेवर कैसा है। आपने कभी टूथपेस्ट किया ही नहीं, कैसे फ्लेवर बताएंगे। उसने पूछ दिया कि सर आपने टॉयलेट क्लीनर कैसा है, आपने टॉयलेट क्लीनर से कभी साफ किया ही नहीं, तो कैसे बताएंगे। तो आपको खुद का 100% प्रोडक्ट यूजर होना बहुत जरूरी है आप अपने टीम के स्टार्टअप करवाने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप चेक करें कि आपके टीम में अभी तक कितने लोग ज्वाइन हैं और अभी तक काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। क्या आपने उनको इंडक्शन करवाए, उनकी लिस्ट मेकिंग करवाए आपने। 1 महीने के अंदर 4 से 5 मीटिंग सेमिनार अपने अटेंड करवाए। यदि नहीं करवाए तो फिर से रिव्यू करने की जरूरत है। आपके टीम में जितने लोग जुड़े हैं वापस रिव्यू कीजिए, उनके साथ 1 to 1 बैठिए और उनकी वापस स्टार्टअप करवाइए। अगेन वही लिस्ट मेकिंग के साथ हमने पूरे 5 मॉड्यूल्स में जितनी बातें किया है, सारे मॉड्यूल्स को आप दीजिए उनको सुनने के लिए। उसके बाद 100% सिस्टम फॉलो करना है। स्टार्टअप का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है 100% सिस्टम फॉलो। और 100% सिस्टम फॉलो में आपका अपलाइन जो बोलता है उसको आप एज इट इज कर लें डुप्लीकेट, उसमें बिना अपना दिमाग लगाए। जब आप ऐसा करते हैं, अगर बोला जाता है कि आप किसी व्यक्ति को स्टार्टअप कराने जाते हैं तो उसके साथ बैठ करके आप प्लान की बातें कीजिए, उसकी लिस्ट बनवाइए, 100% प्रोडक्ट यूज कीजिए, तो आपको यूज कर लेना है। आपको कंपनी रिकमेंडेड बुक या अपलाइन रिकमेंडेड जो बुक है उसको बुक को पढ़ना है, ये सिस्टम का पार्ट है। डेली बोला जाता है कि आप एक वीडियो सुनिए प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आपको सुनना है। प्लान के बारे में रिवाइज करना है तो रिवाइज करना है। ये हमारा एक स्टार्टअप का पार्ट है। आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा। अगर ये फॉर्मूला किसी भी व्यक्ति को आपने अपने टीम में अप्लाई करवा दिए, इसके साथ स्टार्टअप करवा दिया, तो मैं 100% श्योर हूं कि आपकी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप के साथ जाएगी। उसमें पहला फॉर्मूला है 1 फोकस 2 आवर्स एंड 3 मंथ्स। अगर आपने 1 फोकस कर दिया कि एक ही फोकस सिस्टम में पूरा आपको फोकस करना है, या तो प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेनी है, प्लान के बारे में जानकारी लेनी है, वेबसाइट के बारे में जानकारी लेनी है, न्यू वीडियो देखना है, यानी एक फोकस आपके पूरा सिस्टम के बारे में जानकारी ले लेनी है। 2 आवर्स डेली, यानी 2 आवर्स आपको डेली देना है उस पे अपने आप को बिल्ड करने के लिए। और 3 मंथ्स, अगर लगातार अगले 3 महीने तक अगर आपने कर लिया और अपने लोगों से करवा दिया, तो मैं 100% श्योर हूं कि आप एक सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं। और जब 100% एक सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं तो आपका स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप खुद का भी होता है और आपकी टीम का भी होता है। और आप जैसा करते हैं, आप जैसा स्टार्टअप करते हैं, आपकी टीम भी वैसा ही स्टार्टअप करती है। तो आप एक बार अपने टीम में चेक कीजिए कि आपके टीम के कितने लोग सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, कितने लोगों को कॉन्फिडेंस है प्रोडक्ट्स के ऊपर, कितने लोगों को प्लान के ऊपर कॉन्फिडेंस है, अपना वेबसाइट के बारे में जानते हैं, आईडी कैसे लगानी है, कैसे एक्टिवेट करनी है, कैसे लोगों से बात करनी है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करनी है। ये पूरे सिस्टम पे अगर आपने 90 डेज फोकस कर लिया, यानी 3 मंथ्स फोकस कर लिया, तो समझिए कि आपका एक कमांडो तैयार हो गया। बहुत लोग, मैंने बोला ना कि अगर नेवी में केवल एग्जाम बंदा दे देता है और उसको मान लेते हैं कि हाँ भाई वो अब सिस्टम का पार्ट हो गया, और आपने 147 दे दिया और बोला कि जाओ अब फायर कर दो, वो क्या कर पाएगा। बॉर्डर पे, वो बॉर्डर पे जाएगा, जैसे नेवी को देखेगा उसके हाथ कांपने लगेंगे, उसको पता नहीं है चलाना कैसे है। सामने वाले को मालूम चल गया कि उसको पता नहीं है चलाने कैसा है, तो वो बंदा आएगा, एक थप्पड़ देगा उसको और एक 147 भी लेके जाएगा।
मतलब ये है कि अगर नेवी का एग्जाम पास कर गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेवल पर्सन बन गए। आपको बेसिक ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। 2-3 साल की जो ट्रेनिंग लेनी है, तभी एक परफेक्ट सोल्जर बन पाते हैं, तभी कमांडो बन पाते हैं। एग्जैक्टली इस इंडस्ट्री में 90% लोग सफल इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि उनका स्टार्टअप ही बहुत खराब हो जाता है। उनको पता ही नहीं करना क्या है। उनको इस बात की पता नहीं है कि मुझे क्या पता नहीं है। और हम बोलते हैं कि सर मैंने इस महीने 10 ज्वाइनिंग दिया है। आपने सिर्फ 10 मुर्गे को पकड़ लिया है और एक मुर्गा को पकड़ा, उसको खाया और छोड़ दिया। दूसरे को पकड़ा, खाया और छोड़ दिया। तीसरे को पकड़ा, खाया और छोड़ दिया। यानी 10 ज्वाइनिंग कर कर के आपने छोड़ दिया। 10 लोगों को रिक्रूटमेंट कर दिया, लेकिन उनकी ट्रेनिंग दिया नहीं है, स्टार्टअप करवाया नहीं। तो काम होगा क्या? नहीं होगा। आप चेक कीजिए, अपने सिस्टम में चेक कीजिए कि अभी आपने कितने ज्वाइनिंग किए हैं और कितने लोग जिंदे हैं। अगर 1 महीने के अंदर आप सिस्टम में नहीं लेकर के आए तो वो मर जाएंगे, और मरेंगे ऐसे कि 10 लोगों को लेकर के मरेंगे। आज यही वजह है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतना पॉल्यूटेड इसलिए हो गई है कि हम एक मुर्गा को पकड़ते हैं और उसको मुर्गा ही समझते हैं कि यार मुर्गा तो फंस गया। नहीं, जब आप किसी की ज्वाइनिंग कर देते हैं, रिक्रूटमेंट कर देते हैं, तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होती है, तब आपका काम स्टार्ट होता है। तो हमें चेक करने की जरूरत है कि हमारे टीम में जितने लोग जुड़े हैं, क्या हम उन लोगों को प्रॉपर स्टार्टअप करवा पाए हैं क्या? अगर स्टार्टअप नहीं करवा पाए हैं तो फिर से स्टार्टअप कीजिए, फिर से उनकी लिस्ट मेकिंग करवाइए, कांटेक्ट एंड इनवाइट कैसे करना है सिखाइए, सिस्टम का पार्ट बनाइए, एसटीपी कैसे होता है सिखाइए, फॉलोअप कैसे होता है सिखाइए, और उसके बाद उनको भी सिखाइए कि नेक्स्ट आपको भी जिसको लेकर के आते हैं उसका स्टार्टअप कैसे करना है। दिस इज द सिस्टम। टोटल एक सिस्टम है। जैसे हम मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे हम नेवी में जाते हैं, रिक्रूट होकर के जाते हैं, हमें 6 महीने की एक बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहाँ पर भी मैंने 5 मॉड्यूल बना दिया है कि कंटेक्ट कैसे लिस्ट करनी है, कंटेक्ट एंड इनवाइट कैसे करनी है, एसटीपी कैसे करनी है, फॉलो अप एंड क्लोजिंग कैसे करनी है, और स्टार्टअप। ये पांचों के पांचों मॉड्यूल्स आप किसी को भी दे दीजिए, उसका इनिशियल का काम हो जाएगा। तो ये मॉड्यूल्स को बिल्कुल फॉलो करना है 100%, है ना? उसके ड्रीम्स डिसाइड कर दीजिए। अगर आपने वाई क्लियर कर दिया किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन करने के बाद और ये पांचों चीजें सिखा दिया, समझिए कि आपका 50% काम हो गया। और वो बंदा जब सिस्टम में आ जाता है तो सिस्टम जो है 50% उसे क्या काम करवाना है वो करवा लेता है। सिस्टम में बहुत सारी चीजें आती है, उसके ड्रीम्स डिसाइड आपने करवा दिया है, तो ड्रीम्स अगर क्लियर है तो वो पूरा कर लेगा जब सिस्टम का पार्ट बन जाएगा तो। और जब हम सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं तो जैसे जैसे आपका अपलाइन बोलता है ऐसे ऐसे करते जाते हैं, तो आप कब सफल हो जाते हैं, कब डायमंड बन जाते हैं, आपको खुद ही पता नहीं रहता। उसके साथ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि पेशेंस रखना होगा। आप स्टार्टअप करवाते हैं किसी को तो, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने एक व्यक्ति को ज्वाइनिंग कराया और जैसे ही आपने उनको स्टार्टअप नहीं करवाया, सिर्फ क्या बोलते हैं सर, यार बिजनेस नहीं ला रहा हो, यार आपकी ज्वाइनिंग होके 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, आपने एक लोगों की भी ज्वाइन नहीं करे। लेकिन आप उसको क्लियर तो कीजिए कि हाउ। पहले उसका वाई आपने क्लियर नहीं किया, फिर हाउ उसको समझ में नहीं आया, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ज्वाइनिंग नहीं ले रहा है, तब आप अपने पेशेंस को लूज करते हैं। तो आपको धैर्य रखना होगा, हैव ए पेशेंस, क्योंकि आप अपने पेशेंस को लूज कर देंगे तो आप भी खराब हो जाएंगे और जिसको स्टार्टअप करवाने वाले हैं वो भी खराब हो जाएगा। तो आपको पेशेंस भी रखना है। स्टार्टअप का एक बहुत बड़ा पार्ट है पेशेंस। अगर आप पेशेंस अच्छे से रखते हैं तो 100% आपका काम हो जाएगा।
मैंने जैसे बोला कि मीटिंग एंड सेमिनार की हम बात करते हैं, आज के डेट में अगर आप इसको भी ज्वाइन कर रहे हैं, अभी मीटिंग एंड सेमिनार नहीं हो रहा है, लेकिन लॉकडाउन का जो टाइम है, लॉकडाउन के टाइम में आप लोगों को जूम मीटिंग में लेकर के आ सकते हैं। फ्रेशर्स के लिए हम अलग से प्रोग्राम कर रहे हैं, आप उसमें लेकर के जा सकते हैं। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो वो बंदा स्टार्टअप में आ जाएगा, सिस्टम का पार्ट हो जाएगा। और जैसा हमने एक ट्रेंड किया है कि आप अपने जैसे रिपर्चेज करते हैं, अपने इनवॉइस को अपने टीम में भेज दीजिए, और टीम में जब भेजते हैं तो आप, वो भी लोग भी करते हैं, वो लोग भी अपने नीचे वाले को भेजते हैं, तो सारे के सारे लोग 100% प्रोडक्ट यूजर बन जाएं और अपने इनवॉइस को अपने टीम में शेयर करना शुरू कर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस तरह हम अगर करते हैं तो हमारी टीम का स्टार्टअप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ढंग से होगा, बहुत ही अच्छे ढंग से होगा। अदरवाइज पूरा का पूरा हम सिस्टम को कोलैप्स कर देंगे। जब सिस्टम कोलैप्स हो जाएंगे तो स्टार्टअप के बदले में हमारा खुद का भी स्टार्टअप नहीं हो पाएगा। तो ये वाइस वर्सा है, हम जिसको नए पर्सन को लेकर के आ रहे हैं, ये उसके लिए भी मॉड्यूल है, और जो ऑलरेडी जुड़े हैं उनके लिए भी मॉड्यूल है। इन दोनों मॉड्यूल पे ये काम होता है। यानी आप लोगों को भी सेम आपको प्रोसेस करना है और अपने पे भी सेम अप्लाई करना है। तो इन सारी चीजों के लिए मैं 1 to 1 कुछ आप लोगों से क्वेश्चन करना चाह रहा हूं। अगर आप इस, और शशांक सर से मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं, आप सब लोग रेडी रहिएगा, जिससे जो क्वेश्चन होगा वो आप रिप्लाई करेंगे। और शशांक सर मुझे एक चीज बताइए कि स्टार्टअप में कोई एक पॉइंट बताइए जिससे हमें स्टार्टअप करवा सकते हैं, खुद के लिए भी स्टार्टअप कर सकते हैं या अपनी टीम जो जुड़ता है उसके लिए करवा सकते हैं। बताइए शशांक सर। सर स्टार्टअप में मेरे हिसाब से सबसे पहले अगर हम अपनी टीम में किसी को भी स्टार्टअप कराना चाहते हैं तो उसकी लिस्टिंग पे पहले ध्यान दें, क्योंकि वही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें प्रॉपर तरीके से उनको एक बार लिस्टिंग करना सिखा दिया कि अपने गेस्ट को की लिस्ट कैसे बनानी है जिन्हें आप कल को इनवाइट करने वाले हैं अपने किसी भी प्रोग्राम में, तो वो एक बार अगर क्लियर हो गया तो मेरे को लगता है कि उसका एक बहुत अच्छा वे हो जाएगा, फिर वो आगे अगला प्रोसेस इजीली अडॉप्ट कर लेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दीपक सर आप बताइए। दीपक जी आप बताइए। जी जी बिल्कुल सर। उसके लिए सबसे पहले बहुत बढ़िया कि पहले तो लिस्ट बनवाना बहुत जरूरी है। लिस्ट बनवाने के बाद उन्हें मीटिंग सेमिनार अटेंड कराने के माध्यम से उन्हें उनका वाई क्लियर करें कि वो क्यों करना चाहते हैं। अगर उन्होंने सिस्टम को ज्वाइन किया है तो क्यों किया है, और आगे उनके क्या अपने ड्रीम है वो कैसे फुलफिल कर सकते हैं, उन्हें वो बताने की जरूरत है, जिससे कि उनका सेल्फ मोटिवेट हो, वो खुद के ड्रीम को लेके एक ड्रीम बुक जिसे कहते हैं हमारे यहाँ पे, उसे बनवाए बाकायदा, और उन्हें कहें कि आप इसे देखें और इसको पूरा करने के लिए ही जो लिस्ट बनाई उस पर काम करना स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विवेकानंद जी से मैं पूछना चाहूंगा कि आपको ये क्या पॉइंट है जो अच्छा लगा स्टार्टअप करने के लिए, अभी तक हम नहीं कर रहे थे? स्टार्टअप में वही मेरे को सबसे अच्छा लगा कि पहले किसी का भी पहले वाई क्लियर करवाना, कि मतलब उन्होंने क्यों ज्वाइन किया है, क्या उसके ड्रीम्स है। ये वाला पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यही एक ऐसा चीज है जिससे आदमी मोटिवेट होता है, फिर आगे की तरफ क्या है कि जब जब अंदर से जब आत्मा जब जगती है तभी कुछ वो कर पाता है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं। बहुत बढ़िया। प्रियांशु जी आप अपने बताइए कि स्टार्टअप में एक पॉइंट बताइए जो आपको अच्छा लगा। सर आवाज आ रही है? जी बताइए प्रियांशु जी। सर स्टार्टअप में सबसे बेसिक चीज, एक मिनट सर, लगता है जो अभी तक पॉइंट हो गए हैं उसके अलावा आप लोग रिपीट करना है, उसी सेम पॉइंट को नहीं करना है। सर स्टार्टअप में सबसे बेसिक चीज हमारा ये है कि हम सबसे पहले उनकी वाई को क्लियर कराएं, क्योंकि उनको जब तक पता ही नहीं ये हो चुका है। मैंने बोला है कि है। अभी नेक्स्ट जिससे भी पूछता हूँ इसके अलावा क्या है पॉइंट, उस पर बात करेंगे। वाई हो चुका है, बताइए नेक्स्ट। हाँ सर मैं एक कंटिन्यू कर रहा हूँ उसी चीज पे। ओके सर जो हमको उनका जो माइंडसेट क्लियर होता है ना, जब हम वाई उनका क्लियर कराते हैं, देन सबसे बेसिक ट्रेनिंग उनको क्लियर कराना है। जैसे 5 आपने मॉड्यूल्स बताए, लिस्टिंग हो गई हमारी, देन उसके बाद कांटेक्ट एंड इनवाइट, एसटीपी, फॉलो अप एंड क्लोजिंग, देन स्टार्टअप हमारा आता है। सर उनको वो पहले चारों चीज जब तक हम नहीं सिखाएंगे सर वो आगे टीम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया, उनको जी। नेक्स्ट रोशनी जी से मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपने क्या सीखा है यहाँ पे, स्टार्टअप हम कैसे करवा सकते हैं और क्या हम
अपने आप को अपडेट करें या चेंजेस लाएं जिससे हमारा स्टार्टअप आसान हो, खुद के लिए भी और टीम के लिए भी? सर एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने किसी को ज्वाइन करवा दिया पर हम कंटिन्यू के कांटेक्ट में नहीं है हफ्ते डेढ़ हफ्ते में, तो इट शुड बी वेरी नेसेसरी दैट वी शुड कांटेक्ट हिम। ओके, ठीक है। निखिल जी, आप इसके अलावा कुछ पॉइंट बताइए जो स्टार्टअप में हमें सपोर्ट करता है। अनम्यूट करके बताइए, आपका अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट है सर मेरा, आवाज आ रही है? जी बताइए। सर ऑलमोस्ट सभी पॉइंट क्लियर हो गए। ये जैसे लिस्ट बनाने के बाद उनको मीटिंग में बुलाने के बाद जब वो फील्ड में उतरते तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम शुरू होती है। तो उनका हैंड होल्डिंग करना और उनका पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखना, मतलब रिजेक्शन से घबराए नहीं, वो हमारा पहला ड्यूटी है। क्योंकि ट्रेनिंग और मतलब ट्रेनिंग मीटिंग वगैरह के बाद भी जब उनको रिजेक्शन फेस करने की बारी आती है तो हम सबसे ज्यादा फोकस हम नॉलेज देने पे रहते हैं, पर हमारा ट्रेनिंग का पार्ट वो वीक रहता है जिसमें हम उनको ऑब्जेक्शन से ओवरकम करना सिखाते हैं। तो उसमें फील्ड में उनका हैंड होल्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर रिजेक्शन वो सह पाएंगे तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। तो उस वक्त उनका पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखना, उसके लिए वो एक जरूरी मेरे ख्याल से एक पॉइंट है, उस पर काम ज्यादा किया जाना चाहिए। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वही आती है, 2-4 रिजेक्शन के बाद आदमी की हिम्मत टूट जाती है। ओके ओके, मतलब आप कहना चाहते हैं कि 2-3 थप्पड़ खाने के बाद वो सामने वाला बोल देता है कि नो नो नो, मतलब 2-4 थप्पड़ खाया फिर उसके बाद बोलता है यार अब मेरे से नहीं होगा, अब मेरे से नहीं और ज्यादा थप्पड़ नहीं खा सकता। वो आर्मी में कहते हैं ना, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, वो तो वैसा उसको बनाना पड़ेगा। ओके ओके ओके। नेक्स्ट मैं जितेंद्र जी से कुछ पूछना चाहूंगा कि वो कुछ फोकस करें इसके अलावा, इस सारे पॉइंट्स के अलावा। सारे पॉइंट्स के अलावा भी 2 पॉइंट्स पे बात नहीं हुई जो बहुत जरूरी भी है, जो आपने मेंशन किया हुआ है। एक तो सबसे पहले कि हमेशा से एक टैगलाइन है सेल्स में कि पहले अगर लीडर के एग्जांपल दें तो लीड बाय एग्जांपल नॉट बाय लेक्चर। आप किसी को सिर्फ बातें कर रहे हैं और खुद उसको अचीव नहीं कर रहे हैं तो फिर लीडर उसको, टीम उसको फॉलो नहीं करती। तो सबसे पहले हमें प्रोडक्ट को यूज करना है और यूजर्स बढ़ाने हैं अपनी टीम में। पहले कोशिश ये करना चाहिए, अगर हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में है तो प्रोडक्ट यूज करना इसलिए जरूरी है कि जब तक वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को नहीं समझेगा, उसके इफेक्ट को नहीं समझेगा, तो उतने कॉन्फिडेंस से वो अपने पेशेंट कहें या फिर जिनको वो रिक्रूट करता है, जैसे चाहे हम सर्विंग के लैंग्वेज में कहें या शेयरिंग के, राइट, तो उसको 100% यूजर बनाना बहुत जरूरी है। स्वयं भी बनेंगे, और स्वयं इसलिए बनना है क्योंकि टीम आपको ही फॉलो करती है, आपको आइडल मानती है। तो आपको टीम को प्रोडक्ट यूजर कराना है। और जब इतनी सारी चीजें आती हैं तो खुद ब खुद एक स्टेज ऐसी आती है कि फिर वो 100% जो सिस्टम फॉलोवर बन जाता है, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट वो यूज कर रहा है, बाकी क्राइटेरिया और लोगों ने फुलफिल कर दिए। तो जब सारी चीजें हो जाएंगी तभी तो हम उसको कहेंगे कि आप अब सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि सीनियर की बात मानना ये भी एक बात है कि आप प्रोडक्ट यूज करें। तो ये बहुत अहम पॉइंट है कि आपको टीम में प्रोडक्ट यूजर बढ़ाने हैं। कितने मैक्सिमम लोग, जैसे 50 लोग हैं तो उनके यूजर होना बहुत जरूरी है। अभी स्क्रीन पे जितने लोग हैं वो मैं चाहता हूं कि आने वाले 2 दिन के अंदर सारे लोग अपने प्रोडक्ट्स को बाय कर लें रिपर्चेज का, और अपने इनवॉइस को अपने ग्रुप में शेयर करें ताकि आपके टीम में डुप्लीकेट हो। मैं अगला क्वेश्चन श्रीनिवास सर से पूछना चाहूंगा। सर, इन सारे चीजों के अलावा आप और भी कुछ चीजें छूट रही हैं, उस पर आप कुछ बात करना चाहेंगे श्रीनिवास सर? सर ऑलरेडी हमारा लीडर्स से डिस्कशन करे, तो मेरा भी एक आप बोलने, आप क्या इंफॉर्मेशन दे उसमें अच्छा मोटिवेट हो गया कि पूरा हम न्यू स्टार्टर को अगर फील्ड में क्या फाइल्स टूल्स वो लेके फील्ड में जाते टाइम हम भी पीछे जाना है कि एक कम से कम एक 5 to 10 क्लोजिंग हो तक वो प्रेजेंटेशन में हम भी पीछे गए तो 2-3 वीक इनकम आ गएगा ना सर, उसे भी कॉन्फिडेंट आएगा कि अपलाइन ऐसा प्रेजेंटेशन बोलता है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसा कर रहा है। वो पूरा बहुत जरूर है। मिनिमम 5 प्लान तो देना है साथ में। यस, करेक्ट। तो उससे क्या होगा कि तो सामने वाले का मोटिवेशन बन जाएगा। बहुत अच्छा श्रीनिवास सर। यस सर। अगला क्वेश्चन मैं गोपाल रेड्डी सर से करना चाहूंगा, उनके पास सिर्फ 1 मिनट बचा हुआ है, कि इसके अलावा और कुछ आप क्या बताना चाहेंगे सर? आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है गोपाल सर। गुड इवनिंग सर जी। वेरी गुड इवनिंग।
सर जी एक्चुअली मेरे को ये स्टार्टअप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा है सर। डेली 2 घंटा 3 महीने तक जो बोले ना सर, ये परफेक्ट कर दिया तो सर इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता हूँ। ये पूरा सारे चीजों जो लिस्ट बनाने का, जो इन्वेट कैसे करने का, कैसा प्लान शो कैसे करना, क्लोजिंग कैसे करना, पूरा उनका थोड़ा मदद करके हम पूरा सपोर्ट कर दिए तो 3 महीने तक दिए तो खत्म इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता सर। आराम से एक बेस्ट लीडर भी उन्हें एमर्ज हो जाता सर। ये मेरा ओके बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच सर।